हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, बोर्ड की तैयारी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सर आपने पीछे स्क्रीन पे इतना कुछ क्या लिखा हुआ है? बेटा स्क्रीन पे लिखा कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली वीडियो शूट हो चुकी है, इंट्रोडक्शन में एंड में शूट कर रहा हूँ। क्या किया हमने आज की वीडियो में? सर हमने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 7 चल रहा था, एग्रीगेट डिमांड एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो चैप्टर चल रहा था, उसके हमने सारे कॉन्सेप्ट तो लास्ट वीडियो में समझ लिए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाकी थे, उसके लिए वीडियो मैंने प्रेजेंट कर दी, तो मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं। सारे अनसॉल्व तो मैंने ऑलमोस्ट कवर करवा दिया, एग्जाम्पल भी उससे कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो वीडियो को एंड तक देख लो। अगर तुम्हें क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, कोई भी डाउट के लिए तुम कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, सारे तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे। तो आई होप सो तुम्हें सारा कुछ पता है कि नोटबुक पेन लेके बैठो, तो साथ साथ काम करते जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने से पहले ना फटाफट एक बार ना हम लोग ये फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है हमारा। फॉर्मूलाज क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूला, हम पूरे चैप्टर में यही पढ़े हैं। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस, एएस को हम लोग वाई भी बोलते हैं, यानी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक ही बात है। एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी अपॉन वाई। एपीएस का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग अपॉन इनकम, एस अपॉन वाई। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आया था सर किसका? एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीएस का चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। फिर हमने पढ़ी थी कंजम्पशन, और फिर हमने पढ़ी थी एपीसी और एपीएस के बीच में रिलेशनशिप, विच इज एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू आल्सो 1। एंड फाइनली हम लोगों ने पढ़े थे फॉर्मूलाज अपने यहां पर कंजम्पशन इक्वेशन एंड सेविंग इक्वेशन के बारे में। कंजम्पशन इक्वेशन थी सी बार प्लस बी वाई, एंड सेविंग इक्वेशन थी माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। आई होप सो आपको समझ आता है काम। ये था हमारा आज तक का काम सारा, यानी फॉर्मुलास कर लिए थे। आज हम इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं और अपने चैप्टर को पैक करने वाले हैं। सारा थ्योरी कांड जो है वो लास्ट वीडियोस में कवर हो चुका है, जाके अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मत छोड़ के जाना है इसको। आओ अगर चले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? देखो यार, यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग। कहता है कि इफ हाउस होल्ड सेव 500 करोड़ आउट ऑफ एन एडिशनल इनकम ऑफ 5000 करोड़, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी। कह रहा है कि हम लोगों को बताओ कि अगर 500 करोड़ सेव करते हैं हाउस होल्ड और एडिशनल इनकम होती है कितने की? सर 5000 करोड़ की। तो एमपीसी बताओ। देखो यहां पर गिवन है हाउस होल्ड सेव आउट ऑफ एन एडिशनल इनकम, यानी हम लोगों को सेविंग गिवन है। ये कौन सी सेविंग है? जो एडिशनल है, क्योंकि एडिशनल इनकम में से की जा रही है, यानी डेल्टा वाई है। सर हमारे पास तो डेल्टा वाई और डेल्टा एस गिवन है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे? देखो यहाँ पे दो तीन तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप 5000 करोड़ में से 500 सेव कर रहे हो, तो अंडरस्टूड है खर्चा कितने कर रहे होगे, यानी डेल्टा कंजम्पशन कैसे निकाल दोगे आप? डेल्टा वाई में से डेल्टा एस माइनस कर दो, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दो। तो आप 5000 करोड़ में से 500 को माइनस करोगे तो 4500 वुड बी योर क्या होगा सर? कंजम्पशन हो जाएगा। अब अपने एमपीसी निकालना है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है सर? एमपीसी का फॉर्मूला जो बचपन में सिखाया था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो कितना आ गया डेल्टा सी? 4500, और डेल्टा वाई है हमारे पास 5000, यानी इनकम 5000 गिवन थी। 0.9 यानी हमारे पास 0.9 हमारा आंसर आ गया। ये देखो ये रहा आंसर। ठीक है जी, समझ आता है। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द टोटल इनकम इंक्रीज फ्रॉम 5000 टू 6000 करोड़, यानी यहां पर हमें डेल्टा वाई मिल गया, डेल्टा वाई 1000 करोड़ का। एंड सेविंग इंक्रीज फ्रॉम 1000 टू 1500 करोड़, डेल्टा एस मिल गया। कितना सर? डेल्टा एस कितना मिल गया सर? 500 करोड़ का। सर एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क रह गया? कुछ भी फर्क नहीं रह गया, तो ये तो अपने आप करने वाला क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है एमपीएस इज 0.3 एंड द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 6000 करोड़ टू 9000 करोड़, यानी देखो कह रहा है एमपीएस गिवन है 0.3 और हमारे पास क्या हुआ है? इनकम 6000 से 9000 हो गई है, यानी डेल्टा वाई इज 3000, चेंज इन इनकम इज 3000। व्हाट विल बी द एडिशनल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी? तो इकोनॉमी में एडिशनल कंजम्पशन कितना है? देखो ध्यान से, इसको तो ऐसे करेंगे सर। हम लोगों को ना ये 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, एमपीएस गिवन है। बचपन में क्या सीखा था? एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है 1 होता है। तो हम लोगों को एमपीएस गिवन है कितना? 0.3, ये 1, तो एमपीसी कितना आ जाएगा सर? एमपीसी आ जाएगा सर 0.7, ये 0.3 उधर जाके माइनस होगा तो 0.7 आ जाएगा। ओके जी, ये 0.7 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? आपको गिवन है कि 0.7 एमपीसी है। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एडिशनल इनकम में से खर्चा। तो एडिशनल इनकम का 70% आप स्पेंड करते हो। कितना खर्चा हुआ? 3000, 3000 का 70%, 3000 मल्टीप्लाई 70% का मतलब 0.7, यानी 2100 वुड बी योर एडिशनल क्या हो गया सर? कंजम्पशन। एडिशनल कंजम्पशन निकला है 2100। आई होप सो समझ आता है। आओ मूव करें आगे। अब
तो बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन, ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल कंप्लीट कर दिया, ध्यान से देखो बेटा। ये टेबल में कह रहा है कि हमारे पास इनकम गिवन है 0, 100, 200। ये दो लेवल की इनकम नहीं है, यहाँ पर हमें इस लेवल का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, यहाँ पर हमें इन दोनों लेवल का एमपीएस नहीं है, ये हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एमपीएस नहीं है, और यहाँ पर हमें एपीएस नहीं है। किस लेवल का सर? ये फर्स्ट वाले लेवल का एपीएस नहीं है। अब ध्यान से सुनो सर क्या कहता है ये। पहले अगर मैं इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को निकालने की बात करूं तो यहाँ पर मुझे एपीएस की वैल्यू गिवन है 0। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है सर? सेविंग अपॉन इनकम, और यहाँ पर मुझे 0 गिवन है। 0 का मतलब मेरी सेविंग 0 रही होगी, और जब सेविंग 0 होती है तो क्या होता है सर? जब सेविंग 0 होती है तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है, यानी जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन होगा। चलो जी, मेरा कंजम्पशन का पूरा टेबल बन गया। अब ना मैं एक यहाँ क्या करूंगा, मेरे को ना एमपीएस निकालना है और एपीएस पूरा निकालना है, तो मैंने यहाँ पर एक सेविंग का टेबल बना लूंगा, सेविंग जरूरी हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो सर, 0 में से 80 सेव किया, यानी 0 जब इनकम थी तो 80 मैंने कंजम्पशन किया तो -80, 100 जब इनकम तो 140 यानी -40, यहाँ पर 200 में से 200 खर्च दिया 0। अब इस लेवल की ना मुझे इनकम नहीं गिवन, कैसे निकालूंगा सर? 0, 100, 200 चल रही है तो आगे 300, 400 ही रहा होगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं निकालना, भले ही तुम्हारा 300, 400 आ जाएगा, ठीक है, आएगा यही, पर इसको निकालने का तरीका भी होना चाहिए। ये देखो, तुम्हें एपीएस गिवन है 0.2। एपीएस का मतलब तुम जितना भी कमाते हो उसमें से 20% सेव कर लेते हो, तो खर्चते कितने हो गए सर? 80%। एपीएस प्लस एपीसी 1 होता है ना, तो अगर ये 0.2 है तो एपीसी कितना आ गया सर? एपीसी 0.8 आ गया, यानी आपका जो कंजम्पशन गिवन होगा वो एपीसी यानी 80% के इक्वल होगा। सो 240 अगर मेरा 0.8 के इक्वल है तो 0.8 से डिवाइड किया, 100% कितना आ जाएगा सर? 100% आ जाएगा 300। आप करके भी देख सकते हो, 8 3 24 होता है, ये मेरा 300 आ जाएगा। आई होप सो क्लियर होता है ये, ठीक है जी। यहां पर आ जाएगा मेरे पास, ये देखो 80% है तो इसको डिवाइड बाय 0.8 ना करे, कंफ्यूजन के लिए 80 करो, ठीक है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 80 रखो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे काटोगे, 8 3 24, 3 3 मल्टीप्लाई 100, 300 300। सिमिलरली 260 जो है वो 35 अगर एपीएस है तो एपीसी कितना होगा यहाँ पर? 65, यानी आप 260 को डिवाइड करोगे 65% से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आंसर वुड बी 400। तो यहाँ पर 400 इस तरीके से आ जाएगा। आई होप तो समझ आता है। अब हमें क्या मिल गया सर? देखो, अब 300 में से 240 अगर खर्चा किया तो 60 सेव किया होगा, यहाँ पर 400 में से 260 अगर खर्चा किया है तो 140 सेव किया होगा, तो एडिशनल सेविंग कितनी आ गई यहाँ पर? 60। यहाँ एडिशनल सेविंग कितनी आई थी सर? 40। और यहाँ पर एडिशनल सेविंग कितनी आई थी सर? ध्यान से देखो, यहाँ पर एडिशनल सेविंग कितनी आई है हमारे पास? 60 से 140 गए तो 80 आया, ठीक है। देखो, अब हमें एमपीएस निकालना तो एडिशनल इनकम भी चाहिए। एडिशनल इनकम का मतलब हर बार हमारे पास एडिशनल इनकम कितनी कितनी गिवन है? देखो, एडिशनल इनकम हमारे पास 0, 100, फिर 100, फिर 100 और ये फिर 100, ये एडिशनल इनकम हो गई हमारे पास। यानी अब मैं अगर एमपीएस निकालना चाहूं तो 40 अपॉन 100 कितना आ जाएगा सर? ये भी 0.4 हो जाएगा, ठीक है, समझ आता है, ये भी 0.4 हो जाएगा। यहाँ पर 60 अपॉन 100 ये 0.6 हो जाएगा, और यहाँ पर 80 अपॉन 100 ये 0.8 हो जाएगा। गिवन ही है वो तो सर, यानी हमने ठीक निकाला। एपीएस का फर्स्ट कॉलम रह गया। फर्स्ट कॉलम पे 100 में से 140 खर्च दिया तो -40 की सेविंग, -40 अपॉन 100 यानी कि माइनस का 0.4 हमारा एपीएस आ गया। आई होप सो समझ आता है। ये वाला टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल था, पेपर के अंदर आते होते हैं टेबल बेटा। ये देखो 2013 के पेपर में आया हुआ है, और ये तो अभी लेटेस्ट लो बेटा, 2024 के पेपर में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाता है। क्या कहता है सर? 0 से लेकर 300 तक आपको इनकम गिवन है, सेविंग गिवन है। एपीसी कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, एपीसी कैसे निकालेंगे और एमपीएस कैसे निकालेंगे। अगर आप इनकम में से सेविंग माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा? कंजम्पशन आ जाएगा। 0 में से -50 का सेविंग है तो कंजम्पशन पॉजिटिव 50 रहा होगा, यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन आ गया। आगे देखो हमें क्या गिवन है? एपीसी। एपीसी को अगर मैं सॉल्व करूँ 1 है, 1 को क्या लिख सकता हूं सर मैं? 1, ठीक है, ऐसे लिख दूं, 3/4 हो गया 0.75, और 2/3 कितना हो गया सर? 2/3 हो गया मेरे पास 0.67, ठीक है, 0.67 करूंगा मेरे पास ये आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है सर, हाँ जी, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ आ जाता है। अब निकालना क्या? सेविंग निकालना है। एपीसी गिवन है, एपीसी का मतलब इनकम में से कितना खर्चा हो रहा है, तो इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन का टेबल बना रहा हूं जो 200 का 75% खर्चा हुआ है, यानी कि 150 का खर्चा हुआ है, तो अगर 200 में से 150 खर्चा हुआ है तो सेव कितना हुआ होगा सर? सेव हुआ होगा 50 का, ये लो निकाल दिया सर। 300 का 67% खर्चा हुआ है, 300 का 67% आई थिंक 200 बन जाएगा, तो 200 खर्चा हुआ तो सेव हुआ होगा 100। आई होप समझ आता है। यहां पर आपने 100 में से आपका एपीसी कितना है? 1, यानी 100 का 100% ही कंज्यूम कर लिया, तो खर्चा कितना किया होगा? सॉरी, सेव, यहाँ पर खर्चा किया होगा 100, सेव कितना हो गया होगा? 0,
यानी -50, 0, 50, 100, ये आपका सेविंग का कॉलम बन गया। आपका एमपीएस और निकालना है आपने। अगर आपका सेविंग बन गया तो डेल्टा एस निकाल दो, यहां पर तो 0, यहां पर आपका 50 पॉजिटिव हो गया, फिर 50 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर हमने देखो यहां से हम लोग कहां कहां मूव हुए, यहां से गए 50 पॉजिटिव आया, यहां पर हमारा 50 पॉजिटिव आया, फिर 50 से 100, फिर से 50 आया, तो 50 अपॉन इनकम हमारी जो हर बार इंक्रीज हुई है 100, 100 और 100 हुई है, 50 अपॉन 100 0.5, फिर 0.5 और फिर 0.5। ये लो सर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये टेबल इस तरीके से पूरा हुआ और ये तो पेपर में आया हुआ टेबल है। आई होप सो समझ आता है। तो टेबल्स के क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। ये वाला टेबल आप करके दिखाएंगे मुझे। आओ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन? अरे अरे अरे, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, बट सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान है। एक एक करके खत्म करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सारे करेंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखो 17 क्वेश्चन। सबसे पहले द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज गिवन एज c = 200 + 0.8y। ये हमें कंजम्पशन फंक्शन, क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन? c बार + by, ये गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी एंड एमपीएस निकालना है। देखो यहाँ पर ये क्या होता है जी, कंजम्पशन फंक्शन में ये एमपीसी होता है, तो एमपीसी तो मिल गया 0.8। एमपीएस कितना होता है जी? एमपीएस होता है हमारे पास, देखो अगर ये 0.8 है तो एमपीएस 0.2 रहेगा, क्योंकि बचपन में सीखा था कि एमपीसी + एमपीएस = 1 होते हैं। फिर उसके बाद ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है। ये रहा सर ऑटोनोमस कंजम्पशन है, सी बार कितना गिवन है सर? ये 200 गिवन है। ये लो, ये भी निकाल दिया। फिर गिवन है कि हमें ड्राइव द कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन निकालना है। सेविंग फंक्शन यहां निकाल देता हूं। सेविंग फंक्शन होता है -c बार + 1 - b y। -c बार ये 200 पॉजिटिव का था, यहां पर माइनस का आ गया, +1 - b। अगर 0.8 हमारा एमपीसी यानी कि b है, तो 1 - b 0.2 आ गया, और y ये लो बन गया जी हमारा सेविंग फंक्शन। इतना ही करना था। ओके, सेविंग फंक्शन बन गया। फिर क्या निकालना है? कैलकुलेट कंजम्पशन एट द इनकम लेवल ऑफ 3000। यानी इस फंक्शन के अंदर y की जगह पे 3000 पुट कर दो, यानी c = 200 + 0.8, y की जगह पे 3000 पुट कर दो, ये हो गया 2400 + 200। कंजम्पशन आ गया कितना सर? 2600। ये लो खत्म। कुछ भी मुश्किल काम नहीं है बेटा इस चैप्टर में। फिर कहता है कैलकुलेट, ये तो हो गया। डिटरमाइन द ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल क्या होता है? जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल होता है या फिर सेविंग = 0 होती है। आप इस सेविंग इक्वेशन में ना सेविंग की जगह 0 पुट कर दो। s = -200 प्लस कितना था? 0.2y था ना। अब इसमें सेविंग की जगह पे 0 पुट कर दो। 0 = -200 प्लस 0.2y, ठीक है। ये -200 इधर आके प्लस का हो गया, यहां बचा 0.2y, y = 200 डिवाइड बाय 0.2, यहां से हटाया, ऊपर लगाया 2 1, यानी 1000 आ गया आपका इनकम ब्रेक इवन लेवल पे। ये देखो यहां पर ऐसे कुछ आंसर है, ये देखो 1000 करोड़। तो इस तरीके से हमने किया क्वेश्चन। लो जी, आसान सा क्वेश्चन, निहायती क्वेश्चन, पेपर में आने के चांसेस हैं इसके। इफ एमपीसी इज 4 टाइम्स एमपीएस एंड कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम इज 70 करोड़। कह रहा है एमपीसी इज 4 टाइम्स एमपीएस, यानी अगर 4 एमपीसी है तो 1 एमपीएस है, तो टोटल इनकम कितनी होगी? 5। मैं कह सकता हूं सर 5 में से 4 आप खर्च देते हो, तो 5 में से 1 आप सेव कर लेते हो। 4/5 को सॉल्व करोगे 0 पॉइंट कितना आएगा सर? 80% आ जाएगा। 1/5 में आ जाएगा 0.2। आप दोनों को प्लस करोगे ना, 0.20 और 0.80 को, तो 1 ही बनेगा आपका। ड्राइव द कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। सर आपका कंजम्पशन फंक्शन ये रहा, आपने इसके अंदर वैल्यू डालनी है। देखो आपको मिल गया सी, ऑटोनोमस कंजम्पशन 70 गिवन था, यहाँ 70 डाल दोगे। बी आपको मिल गया 0.8, इनकम डालनी नहीं आपने, क्योंकि फंक्शन में तो इनकम डालते नहीं है, यानी इतना ही करना है। सी = 70 + 0.8 y, ये लो खत्म। ये बन गया कंजम्पशन इक्वेशन। फिर कह रहा है कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन द y एक्सिस। कह रहा है जब आप एक कंजम्पशन कर्व बनाते हो, ये देखो कंजम्पशन कर्व जब यहां से शुरू होता है तो y एक्सिस पे 60 करोड़ का नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, ये सॉरी नेगेटिव, ये 60 करोड़ का इंटरसेप्ट बना रहा है। तो मैं कह सकता हूं 60 करोड़ इज नथिंग बट द ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है जी। यानी आपको 60 करोड़ ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है। अंग्रेजी ध्यान से समझो ये वाली। कह रहा है इफ एमपीसी एमपीएस कैन बी एक्सप्रेस एज 1:3, यानी 1:3 में एमपीसी और एमपीएस दिखा रहा है, यानी 1 रुपए का खर्चा किया जाता है, 3 रुपए का सेव किया जाता है। यानी 4 में से 1 अगर आपका खर्चा जा रहा है तो 0.25 आ गया 1/4, और 3 सेव हो रहा है यानी 0.75 आ गया। फिर क्या निकालना है? देन डिराइव द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। सर सब कुछ तो मिल गया, सेविंग कंजम्पशन फंक्शन आपका। ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एंड द सेविंग बिकम 0, यानी ब्रेक इवन लेवल पे इनकम पूछ रहा है। जो सेविंग फंक्शन निकालोगे वहां पर s = 0 पुट कर देना इस तरीके से।
आपका आंसर इसका भी आ जाएगा, मुझे निकाल के बताना आया नहीं आया। ये वाला कह रहा है द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ एन इकोनॉमी अकर्स एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़ इफ एमपीसी इज 0.6 डिटरमाइन द ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखो इस बार हमें ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम गिवन है, यानी वाई गिवन है। आप क्या करोगे, इस बार इक्वेशन बनाओगे, सी इज इक्वल टू क्या निकालना हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन ना, सी बार प्लस बी वाई होता है। क्या कह रहा था, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ एन इकोनॉमी अकर्स एट द इनकम ऑफ 500 करोड़। सर हम लोग इनकम की जगह तो 500 डाल देंगे, कंजम्पशन की जगह बेटा ब्रेक इवन पे दोनों इक्वल होते हैं, यानी ये और ये दोनों 500 500 आएंगे। सी बार निकालना है, बी आपको गिवन है कितना 0.6, आराम से निकल जाएगा। करके दिखा दूं क्या? सर दिखा दो एक बारी। आपने C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई में यहां पर 6.6 गिवन था आपको, बिल्कुल सर। क्वेश्चन ध्यान से देखते जाना, इसे पुट करोगे C इज इक्वल टू सी की जगह तो पुट कर देना हमने कितना सर 500 यहां पुट किया, यहां पर आ गया हमारा सी बार निकालना है हमने, प्लस ये हमें 0.6 गिवन है और यहां पर भी 500, तो 500 को 6 से किया, ये आ गया 300, 300 को यहां भेज दूंगा मैं, तो सी बार हो जाएगा 200। ये आ गया सर आपका आंसर। आई होप सो समझ आता है, ठीक है जी, क्लियर हुआ? हाँ जी। फिर कह रहा था कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.7 y, कैलकुलेट द सेविंग एट जीरो लेवल, सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 200। देखो सेविंग निकालना है जब आपका इनकम हो इतना, पहले तो कंजम्पशन फंक्शन को सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट करो, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई करके ये कन्वर्ट करो, उसके बाद आप इनकम की जगह पे पुट कर दो 2200, आपका आंसर आ जाएगा सेविंग का। सेविंग का ये वाला हो चुका बेटा, ये हो जाएगा क्वेश्चन 23 में हमें क्या देता है, इफ द नेशनल इनकम इज 90 करोड़ कंजम्पशन इज 81 करोड़, ठीक है जी, यानी वाई गिवन है आपको, सी गिवन है, फिर कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव व्हेन द इनकम रेजेस टू 100 करोड़ एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू 88 करोड़, व्हाट विल बी द एमपीसी एंड द एमपीएस। तो पहले तो हमसे पूछ रहे हैं कि एपीएस निकाल के बताओ। देखो जी अगर 90 करोड़ में से आप 81 करोड़ खर्च देते हो तो 9 करोड़ सेव करोगे आउट ऑफ 90 करोड़, तो 90 अपॉन ये तो 0.1 आ गया, एपीएस तो 0.1 आ गया, ठीक क्लियर है। फिर कह रहा है कि इफ इनकम इंक्रीजेस टू 100 करोड़, तो डेल्टा चेंज इन इनकम कितना आ गया 10, और हमारा कंजम्पशन कितना हो गया 88, तो चेंज इन सी कितना आ गया 7, 81 से 88 हो गया 7 करोड़ हमारा चेंज इन इनकम हो गया, तो 7 अपॉन 10 0.7 क्या आ जाएगा हमारा एमपीसी, यही होता है ना डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो इसको डिवाइड करोगे एमपीसी आ गया। अब अगर 7 सेव कंज्यूम कर रहे हो तो डेल्टा एस कितना है 3, तो 3 अपॉन 10 0.3 आपका एमपीएस आ गया। ये लो जी ये भी खत्म हो गया। सर इन क्वेश्चंस में अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो इनमें से करवाया जाए, और ये आपकी बुक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन में समझ नहीं आता तो आपके पास कमेंट सेक्शन है सर, यूज करो, मुझे बताओ। ये चैप्टर के क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है, जब हम लोग 8 चैप्टर करेंगे तो उसके क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े। आई होप सो यहां तक का काम समझ आता है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, पूछो। मेरी तरफ से इस चैप्टर का सारा काम खत्म हो गया। कुछ एग्जांपल्स वगैरह अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं तो मुझे बताओ, वो मैं करवा दूंगा। ऑल्दो तुम सारे एग्जांपल अगर अच्छे से पढ़ोगे कवर अप कर सकते हो। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है। आई होप सो वीडियो समझ आइए, नोट तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए, अच्छे से नोट कर लो। मैं तुमसे मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।